नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करेंगे और रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। गोरखपुर से मिल रही है। एनकाउंटर में एक बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के दो और साथी भी गिरफ्तार किए गए हैं। तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की गई है। पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे थे। घायल बदमाश सरफराज है, गैंग का सरगना, शाहपुर थाने का हिस्ट्री शीटर है। इसके अलावा गोरखपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच में एनकाउंटर हुआ है। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे थे बदमाश और इसी के चलते एक बदमाश को गोली लगी। पुलिस ने बदमाश के दो और साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाश रामगढ़ ताल इलाके में पेट्रोल पंप पर फायरिंग मामले में फरार चल रहे थे। एक पक्ष से विवाद के दौरान खौफ बनाने के लिए बदमाशों ने फायरिंग की थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। घायल बदमाश सरफराज गैंग का सरगना है और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में किराने की दुकान के सामने गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद में मोहल्ले के कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर मारपीट की। दुकानदार और कर्मचारी के साथ में हाथापाई भी हो गई। मारपीट की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है और मामला ओरछा गेट का है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। बिजनौर में बहुजन पैंथर के जिला अध्यक्ष नागेंद्र गौतम पर बदमाशों ने फायरिंग कर दी और साथ ही जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी, बल्कि उनकी गाड़ी की दाई साइड में जाकर गोली लगी है। मामला किरतपुर थाना क्षेत्र का है। आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस ने तुरंत पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू की। जानकारी के मुताबिक नागेंद्र गौतम रात में अपनी कार से घर लौट रहे थे। मदनपुर के पास में सड़क किनारे एक बाइक गिरी हुई थी और देखकर कार से वो लोग उतरे और इसी दौरान अचानक किसी ने उन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। सेंट्रो कार से जा रहे थे। रास्ते में जंगल में एक इन्हें बाइक पड़ी दिखी। जब ये उसको उतर कर देखने लगे, उसी दौरान इनका कहना है कि इन पर फायर हुआ, तो इनके लगा नहीं। पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट को बुलाया गया। फील्ड यूनिट ने मौके से एविडेंस इकट्ठे किए हैं। जो फायर हुआ है उसका बुलेट ड्राइवर साइड की जो खिड़की के नीचे का ग्रिप है, उस पर बुलेट मिला है। इन्होंने गाँव के पूर्व प्रधान पे आरोप लगाया है। उसमें पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई थी। घर पे प्रधान के घर पे ही दोनों मौजूद मिल गए वो लोग। इसमें पूछताछ की जा रही है। अयोध्या में बुजुर्ग व्यापारी को पेट्रोल डालकर जलाने का आरोप उसके भतीजे पर है और पुलिस भतीजे को कस्टडी में लेकर पूछताछ कर रही है। मामला रामपुर भगन बाजार का है। बुजुर्ग व्यापारी की हालत नाजुक बताई जा रही है। लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया। बुजुर्ग के बेटे ने बताया कि बीते 3 साल से प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सूचना मिली है, इस पर आरोप लग रहा है कि उसके ही भाई के लड़के ने उसको जलाने का प्रयास किया। तो हमने तहरीर लेकर इसका इलाज कराने के लिए रेफर करवाया है और उसके साथ साथ अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस पर आरोप लगा है, उसको हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सर, मामला कहाँ का है? मामला तारुण थाना के रामपुर भगन क्षेत्र का है। और बुलंदशहर में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ है। सब्जियों पर थूकने वाले दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें सब्जी बेचते समय दुकानदार सब्जियों पर थूक रहा था। अनूप शहर कोतवाली पुलिस ने सब्जी बेचने वाले मुस्लिम सब्जी विक्रेता समीम को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने सब्जी पर थूकने की बात भी कबूल की है। तो कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया। अब इस खबर का असर भी हुआ है। पुलिस ने सब्जी पर थूकने वाले समीम को गिरफ्तार कर लिया है। दुकानदार जिसकी मंडी में सब्जी की आढ़त है, वो बार बार थूक कर सब्जी को दूषित कर रहा है। उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल चौकी प्रभारी कस्बा थाना अनूप शहर द्वारा समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और घटना में संलिप्त अभियुक्त शमीम सनाब शेर मोहम्मद निवासी नई बस्ती थाना अनूप शहर को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। महोबा में जमीन विवाद के चलते चाचा ने अपने ही भतीजे को गोली मारकर घायल कर दिया।
घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल भतीजे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मामला रिवई गांव का है। जाहिर सिंह खेत की रखवाली कर रहे थे। इसी दौरान उनके चाचा और चचेरा भाई वहां पर पहुंचे, गोली मार दी। घायल का अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं पुलिस भी मामले की पड़ताल कर रही है। दो बच्चों में कुछ बात को लेकर विवाद होने की सूचना प्राप्त हुई, जिसमें एक मजदूर को कुछ चोट भी आई है, जिसका इलाज कराया जा रहा है। उसकी स्थिति सामान्य है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है तथा प्राप्त हरीत के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके साक्ष्यानुरूप आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाएगी। कानपुर पुल के नीचे मिली लड़के की लाश। नवीन पाठक का तोता गायब हो गया है और उन्होंने तोता ढूंढकर लाने वाले को मुंह मांगा इनाम देने की घोषणा की है। नवीन पाठक ने सोशल मीडिया साइट्स पर ऐलान कर दिया है कि जो भी उनके तोते को ढूंढकर लाएगा तो उसे मुंह मांगे रुपए पर इनाम दिया जाएगा। कौन है? खबर सुल्तानपुर से है, जहां पर गोपाल पब्लिक स्कूल में सीटीईटी की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़ा गया। किसी और अभ्यर्थी की जगह पेपर दे रहा था। शिकायत पर पहुंची पुलिस ने गिरफ्तारी की है। आरोपी गाजीपुर का रहने वाला है। 60,000 रुपए में पूरा मामला तय हुआ था। तो 60,000 रुपए में फिक्स हुई थी डील। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सुल्तानपुर से बड़ी खबर है। सीटेट एग्जाम में मुन्ना भाई पकड़ा गया है और दूसरे अभ्यर्थी की जगह एग्जाम देने के लिए ये व्यक्ति पहुंचा हुआ था। अतुल सुभाष सुसाइड केस में बड़ा एक्शन देखने को मिला। इंजीनियर अतुल सुभाष की पत्नी निकिता गिरफ्तार कर ली गई है। गुरुग्राम से आरोपी निकिता गिरफ्तार हुई है और निकिता की मां और भाई भी प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने निकिता को गिरफ्तार किया है। आरोपी निकिता को कोर्ट में पेश कर दिया गया, जिसके बाद में कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि प्रयागराज पुलिस ने किसी भी तरह की गिरफ्तारी से इनकार किया है। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। जो जानकारी मिल रही है, अब सलाखों के पीछे है पत्नी और सास। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं गिरफ्तारी के दौरान की। तो पुलिस ने इस केस का खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो आत्महत्या का ये पूरा मामला था, जिसको लेकर अब पुलिस हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और 2 आरोपियों को हिरासत में भी लिया गया है। अतुल के घर वाले अब सवाल कर रहे हैं कि आखिर अतुल और निकिता का बेटा कहां है। अतुल के भाई विकास ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए यही अपील की है कि उनके भतीजे को तलाश किया जाए। वो किन हालातों में है, किसके पास में है, ये पता किया जाए। अतुल के पिता ने गुहार लगाई है कि उनके पोते को उन्हें सौंपा जाए। गिरफ्तारी हो गई। हमारे पोते को हम कहाँ रखे हुए हैं, कि मार दी है कि जिंदा है, वो भी हम नहीं देख पा रहे हैं। हमारी यही गुहार है कि हमारा पोता हमको देखने को और हमारे पास रहे, और कोई गुहार नहीं। जो आपने न्याय की जो मांग की थी, उसमें आपको कुछ सफलता मिली है? मिली है न्याय की मांग। बहुत बड़ा धन्यवाद है पुलिस वालों को, हमारी कानून व्यवस्था को हम धन्यवाद देते हैं, जो कम से कम मेरी गुहार उन लोग सुन करके और इतना बड़ा हमको राहत दिए हैं। ये बहुत बड़ी राहत की बात है। कम से कम उन लोग गिरफ्तार तो है। यही कहना है कि पोता हमको चाहिए। यदि हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, योगी जी हैं, नीतीश जी हैं, तेजस्वी जी हैं, और जो हमारे नेतागण हैं, रामनाथ जी हमारे बगल के हैं। अच्छा, हमको गुहार उनसे यही है कि मेरा पोता हमको मिले, और कोई गुहार नहीं है हमको। पोता से आपने कभी फिर इधर बातचीत हुई? हम तो कभी गए नहीं बेंगलोर, हम कैसे देखते।
खाली वीडियो कॉलिंग पर हमने देखा है उसको, अपने गोदी में कभी नहीं। एक दादा के लिए उसका पोता अपने बेटे से भी बढ़कर होता है। और हम अपना दुख किसी को बोलते भी नहीं थे, आज का आदमी को कभी हमको दुखी नहीं देखा होगा। अपना गम को हम भी छिपाए हुए थे, जैसे मेरा बेटा छिपाए हुए थे। लेकिन आज पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है, पूरा गांव का लोग खड़ा है। उसको कहता था पापा को सब बाबा बाबा कह के गोड़ छूता है। हम कह रहे बेटा हमको पोता देख के ना, हमको लगता है लोग हमारा पोता है। हम लोग क्या बगीचा जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वो लोग मेरा जो बगीचा है वो कहीं पिक्चर में कहीं आया नहीं है। तो मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि वो कहाँ है, किस स्थिति में है, ये मुझे जानना है। आप मीडिया के माध्यम से शायद आप लोग पता करवा के कहाँ है वो। और मैं ये चाहता हूँ कि वो पब्लिकली रहे, पब्लिक प्लेस पर रहे, सो दैट कि हम लोग उसे देख पाएँ, समझ पाएँ। और अगर न्यायिक प्रक्रिया के थ्रू हमें करवाने की कोशिश जल्द से जल्द हो जाए तो ये बेहतर रहेगा। अतुल सुभाष ने भी अपने आखिरी संदेश में यही गुजारिश की थी कि उनके बेटे की कस्टडी उनके माता पिता को दी जाए। मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। तो मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं जो हैं ये हैं, ज्यादा मुझे उम्मीद तो नहीं है, लेकिन अभी भी मैं अपनी वाइफ को बोलूंगा कि उसमें तो कोई वैल्यू नहीं है, मेरी वाइफ में खुद। तो मेरे बच्चे को क्या ही बड़ा करेगी वैल्यू के साथ। मेरे पेरेंट्स को मेरा बच्चा दे रहे, वो उसको बेटर वैल्यू के साथ बड़ा करेंगे। और आई थिंक शी शुड हैव डन इट विथ मी, शी शुड हैव गिवन द चाइल्ड टू मी, बट मुझे बच्चे से अलग रख के दुख पहुंचाने के लिए उसने किया है, जबकि उसे भी पता है वो बच्चे को रेज करने में अक्षम है। खुद ही बोली कि मैं बच्चे के पाल परवरिश के लिए पैसे भी नहीं है अगर तुम्हारे पास, तो हमें दे दो बच्चा, हमें मेरा आखिरी अंश है, मेरे माँ बाप को दे दो, वो बहुत नाजों से पालेंगे उसे। और मेरा भाई एक बहुत अच्छा आदमी है, वो भी पालेगा उसे। जौनपुर में भी अतुल सुभाष सुसाइड केस में छापेमारी हुई है। बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी की है। सुशील सिंघानिया के घर दबिश दी गई। अतुल की पत्नी के ताऊ हैं सुशील सिंघानिया, जो कि इस केस में आरोपी भी हैं। तो सुशील सिंघानिया के घर पर भी छापेमारी की गई है और ये तस्वीरें आपको घर की दिखा रहे हैं। तो जौनपुर में भी अतुल सुभाष सुसाइड केस से जुड़ी जांच पड़ताल की जा रही है। बेंगलुरु पुलिस ने छापेमारी की और सुशील सिंघानिया के घर पर दबिश दी गई। अतुल की पत्नी के रिश्तेदार हैं सुशील सिंघानिया और इस पूरी आत्महत्या मामले में आरोपी भी बनाए गए हैं। संभल में मिले शिव मंदिर में डीएम और एसपी ने पूजा अर्चना की। कल मिले मंदिर में आज से पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। इस बीच अधिकारियों ने भी पूजा अर्चना की। महंत का दावा है कि ये प्रतिमा 1000 साल पुरानी है। इस मंदिर में भगवान शिव और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है। तो कल ये मंदिर मिला था और उसके बाद में आज से पूजा अर्चना भी शुरू हो गई थी। कल भी कई लोग पहुंचे थे मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं डीएम और एसपी की, जिन्होंने शिव मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। और अब यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। साधु संत भी पहुंचे और 1000 साल पुरानी ये प्रतिमा बताई जा रही है। ये जो तस्वीरों में आप प्रतिमा देख रहे हैं और अब सीसीटीवी भी लगाए गए हैं मंदिर के बाहर। इस मंदिर का जो नाम बताया जा रहा है वो जो संभल में 19 कूप, 36 पूर्वे, 52 सराय और 68 तीर्थ माने जाते हैं। तो अभी पंडित जी ने बताया, हालांकि इसको हम और कंफर्मेशन करेंगे। ये कार्तिक महादेव मंदिर है और इसमें एक कूप भी मिला है, अमृत कूप है ये। और जितने भी मंदिर होते थे उसके साथ में एक
जल का केंद्र होता था, तो उसी के अंतर्गत ये दोनों मिले। सर, सुरक्षा के लिए क्या क्या इंतजाम है? इस समय तो पुलिस से बाकी कुछ कोई चौकी नहीं बनाई जा रही हो या कोई पॉइंट बना जा रहा हो पुलिस का पिकेट? अभी यहाँ स्थायी रूप से सुरक्षा गार्ड लगे हैं। सीसीटीवी कैमरा आप ऊपर देख रहे हैं, और जो पूजा है वह भी आरंभ हो गई है। और यहाँ पे कुछ अतिक्रमण भी है, कुछ अतिक्रमण समाप्त भी हो गया है कल से, और कुछ जो बचा हुआ अतिक्रमण है वो भी हम खत्म करेंगे। फिल्म कलाकार मुश्ताक खान ने बिजनौर पहुंचकर पुलिस को धन्यवाद दिया है। उन्होंने अपहरण के जल्द खुलासे पर यूपी और बिजनौर पुलिस की तारीफ की। उन्होंने एसपी सिटी और सीओ और साथ ही इंस्पेक्टर को धन्यवाद दिया। उन्होंने वीडियो जारी करके फिल्मी कलाकार को इवेंट में आने से पहले सतर्क किया और कहा कि स्थानीय पुलिस को जानकारी देने के बाद ही किसी इवेंट पर जाएं। नमस्कार, आप सभी मुझे जानते हैं, फिल्मों में देखा होगा, मुश्ताक खान बॉलीवुड एक्टर मैं हूं। आज मैं यहां बिजनौर में सर्विलेंस ऑफिस में बैठा हुआ हूं, और इसलिए बैठा हुआ हूं कि एक मेरा बहुत बड़ा जो केस था, जो मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था, जो आप सब जानते हैं, पूरी यूट्यूब में आप देख सकते हैं और पेपर्स में। और मेरठ में कॉमेडियन सुनील पाल के किडनैप और फिरौती के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। गैंग का मास्टरमाइंड अर्जुन कर्णवाल गिरफ्तार कर लिया गया है। अपहरण में इस्तेमाल स्कॉर्पियो कार भी बरामद की गई है। कार का जो नंबर प्लेट है उसे उतारकर इस्तेमाल किया गया था, और वसूली गई फिरौती से 2 लाख से ज्यादा का जो कैश है वो बरामद कर लिया गया है। 2,25,000 रुपए कैश बरामद किया है, और किडनैप फिरौती के लिए इस्तेमाल मोबाइल भी बरामद किया गया है। गैंग के सरगना लवी पाल की गिरफ्तारी के लिए दबिश जारी है, और सुनील समेत कई बॉलीवुड एक्टर्स को किडनैप करने की प्लानिंग भी की जा रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बड़ी खबर है। मुंबई से आर्टिस्ट को बुलाकर मेरठ में किडनैपिंग, इसके बाद बिजनौर में किडनैपिंग की वारदात सामने आई। सबसे पहले 2 दिसंबर को सुनील पाल की किडनैपिंग का मामला सामने आया है। सुनील पाल को दिल्ली एयरपोर्ट से मेरठ लाते वक्त किडनैप कर लिया गया और उनसे 8.5 लाख रुपए की फिरौती वसूली। फिरौती की रकम वसूलने का भी नायाब तरीका इस्तेमाल किया गया। उन्होंने 2 ज्वेलर्स के यहाँ जाकर उनके यहाँ ज्वेलरी खरीदी और ऑनलाइन पेमेंट करवा दिया सुनील पाल के जानने वालों से। सुनील पाल की पत्नी मेरठ पहुंचती है, जिसके बाद कई सारी ऐसी क्वेरीज होती हैं जो सुनील पाल के बारे में थी। मेरठ के लालकुर्ती थाना में मुंबई पुलिस ने जांच ट्रांसफर की, और अब जाकर मेरठ पुलिस ने इस मामले में अर्जुन कर्णवाल नाम के एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बहराइच में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। दुकानदारों ने रोड की जमीन पर कब्जा कर रखा था, इसके चलते शहर में जाम लगा था, और पुलिस और नगर पालिका की कर्मचारियों की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। सीतापुर में घर के बाहर सो रहे व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। हमलावरों ने धारदार हथियार से सिर और चेहरे पर ताबड़तोड़ वार किए। सुबह परिजनों ने शव देखा तो हड़कंप मच गया। सदरपुर थाना क्षेत्र की ये वारदात है। हमलावरों ने शख्स के सिर और चेहरे पर धारदार हथियारों से कई ताबड़तोड़ प्रहार किए। वारदात की जानकारी पर घर वालों को उसकी जानकारी तब हुई जब वो सुबह सोकर उठे। हत्या की सनसनीखेज वारदात के बाद में परिवार वालों और गांव में हड़कंप मच गया है। अंतर्गत धरतरी चौराहे पर एक निर्माणाधीन मकान है। मोहम्मद आरिफ, जिनकी उम्र लगभग 42 वर्ष है, बीती रात में अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उनके सर पर धारदार हथियार से वार करके उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह जब इस घटना के बारे में सूचना मिली, तत्काल हम लोग पहुँचे हैं। शव का पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 3 टीमें बनाई गई हैं। शीघ्र इस घटना का खुलासा किया जाएगा। यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।